गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सब। चलो ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था। आज हम वापस रिवाइज कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को थोड़ा आगे ले रहे हैं और आज मैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था। उसके बाद में उसके तीन स्ट्रक्चर पढ़े थे, क्या क्या, सरप्लस, डेफिट और बैलेंस। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या देखा था, इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, जैसे मैंने, और इसमें दो पार्ट बताए थे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में डिस्कस किया था, उसमें क्या थ्री आइटम्स आते हैं। फर्स्ट आपके विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स यानी फिजिकल जो गुड्स होते हैं, सर्विसेज जो हो गई वो किसमें आएगी, आपके इनविजिबल में आएगी। और जो आपके वन साइडेड जो ट्रांसफर होते हैं वो सारे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं। ये हो गया आपके करंट करंट आपके अकाउंट्स का पार्ट। अब आते हैं कैपिटल पार्ट्स। कैपिटल पार्ट्स पे क्या आता है, मैंने आपको जितने भी लोन्स बताए थे, चाहे एमएनसी एमएनसी हो गया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया, बैंक टू बैंक हो गया, या सेंट्रल बैंक, जो भी आप ले लो। और उसमें मैंने बताया था आपको पोर्टफोलियो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है डायरेक्ट 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 का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोलिंग होगी उसके ओनरशिप पे। ठीक है, मतलब जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उस पोर्शन पे, उतने साइज पर। और जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, सिर्फ वो प्रॉफिट मोटिव देखते हैं कि मुझे कितना पैसा मिल रहा है, दैट्स ऑल। और जहाँ पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ये लोग वहां पे पैसे लगाते हैं। अच्छा, एफटीआई भी कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट होता है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट होता है, एफआईआईपी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो, पोर्टफोलियो का मतलब जैसे बता दिया आपको कि भाई हायर रेट जहां से मिलेगी वो लोग वहां पैसा लगाएंगे। अब क्या होता है, कुछ फर्म्स, कंपनियां फॉरेन में ऐसी है जो यही काम करती है। जैसे कुछ कंपनियां क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे बाटा है, बाटा क्या करेगी, शूज बनाएगी, समझ आ रहा है। जैसे कोई भी कंपनी तो मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, ये लोग करते हैं, इनके पास एक पैसा होता है, ये क्या है, अलग अलग जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते रहता है और उससे पैसा कमाता है। तो ये क्या होता है, इन्वेस्टिंग कंपनियां होती है, और उसी को आप इंस्टीट्यूट को होता है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट वो भी आपके अंदर पैसा लगाता है, तो वो भी क्या है, पोर्टफोलियो का एक पोर्शन हो गया। समझ में आ गई बात आपको। चलो ठीक है, ये तो आपके क्या हो गया, मैंने कल का आपको रिवीजन बता दिया, जो अपन एक वीडियो बना चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी में सेकंड पार्ट हो गया आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का। फर्स्ट एक वीडियो बन चुका है, ये सेकंड वीडियो है। अगर इसको आप पहले देख रहे हो तो इससे पहले फर्स्ट वाला देखो, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाएगी, वरना फिर कंफ्यूजन हो सकता है। जो भी चीज पढ़ो सीक्वेंस में पढ़ो, ठीक है। तो इट इज सेकंड वीडियो, उससे पहले एक वीडियो बन चुका है, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं आपको क्या बताया था, ये जो मैंने आपको रिवीजन दे दिया। अब हम नया आज क्या पढ़ रहे हैं, हम आज नया पढ़ रहे हैं ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। अब ये देखो, ये चीज क्या होती है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके ऑटोनोमस आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स का मतलब क्या होता है कि ये सारे जो एक्टिविटी है ना, ये सारे जो एक्टिविटी है ना, वो प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे आप भी क्या करते हो, आप जो भी, जैसे आपने मतलब जैसे आपके पेरेंट्स है वगैरह, जो भी बिजनेसमैन है वो क्या करता है, जैसे कोई भी बिजनेसमैन है वो क्या करता है, अभी जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल लाएगा, मशीन में डालेगा, लेबल लगाएगा, फिनिश गुड्स बनाएगा, उसको बेचेगा, जो भी कर सकता है करता, तो वहां से वो पैसा कमाता है। मतलब जो भी उसके प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज है वो सारी करेगा साल भर। साल भर तक वो कोशिश करेगा कि मैं जितनी भी प्रॉफिट मोटिव एक्टिविटीज कर सकता हूँ करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करूंगा, अपने आप को और सरप्लस में ला सकूं, है तो और सरप्लस में जाना है। लेकिन क्या होता है, टिल देन हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो जाते हैं जिस वजह से जो ये सरप्लस है वो उस एक्सपेंसेस के आगे थोड़ा कम हो जाता है, मतलब पैसा थोड़ा कम पड़ जाता है। अब इससे क्या होता है, अनबैलेंस आ जाता है। तो अनबैलेंस को सेटअप करने के लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बात समझ में आ गई। साल भर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, यानी इनकम अर्निंग के लिए जो भी एक्टिविटी होगी, उस सब को ऑटोनॉमस एक्टिविटी कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको। ऑटोनॉमस एक्टिविटी का मतलब है प्रॉफिट मोटिव, पैसा कमाने के लिए जो जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सारी क्या होगी, ऑटोनोमस एक्टिविटीज होगी, जो आपकी इकोनॉमी में होती है, ठीक है। अब इसी में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आपको बताऊं, इसके दो तीन नाम सुन लो। इसके क्या है, जो भी एक्टिविटी, इसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शंस, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं है, हमारा सिर्फ काम है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। हम किसी एक को देके भी नहीं चला रहे हैं, हमें बस कोई भी लगता है हाँ इस प्रोजेक्ट में हमें पैसे मिलेंगे, यहाँ पे अपना इंडिया प्रॉफिट कमाएगा, तो हम वो डिसीजन करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। और इसको क्या कहते हैं, एक लाइन। देखो आपको सीबीएसई में हमेशा देखो दिक्कत ये होगी, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, आंसर आएगा, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, वर्डिंग चेंज करते हैं। जहां वर्डिंग नहीं ला दी वहां पर आप सोचोगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसका एक और मीनिंग ये होता है, सॉरी एक और वर्ड इसको ऐसे कहते हैं कि अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस। एक लाइन है उससे अबव चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस हैं, उन सबको ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको। ऑटोनोमस का मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट है, पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव एक्टिविटीज चल रही है, इसको क्या कहते हैं, अबव द लाइन भी कहते हैं। तो ये अल्टीमेट ये सारे केस में आ गए ऑटोनोमस के अंदर आ गए, ठीक है।
अब यहाँ तक तो बात खत्म हो गई, प्रॉफिट कमा लिया था, जितना कर सकते थे हम दौड़ गए, लेकिन फिर भी क्या है, ये पैसा कुछ कम पड़ गया क्योंकि हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक्स में यही तो बढ़ रहा है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब क्या होता है, जितने भी खर्चे हैं वो थोड़े से ज्यादा है, तो उनको सेटअप करने के लिए ये तो हमने क्या काम किए थे, ये सारे काम किस में आते हैं, ऑटोनोमस में आ गए। अब ऑटोनोमस पार्ट यहाँ पे खत्म, अब मैं ला रहा हूँ एकोमोडेटिंग। अब इसमें जो काम हो रहे हैं ना, आराम से समझ लो, इसका मतलब क्या है, मजबूरी में हम ये काम कर रहे हैं। अब हमारे लिए प्रॉफिट कमाना काम नहीं रहा, मजबूरी में क्या हो गया कि भाई जब बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बढ़ गया, मतलब क्या हमारा प्रॉफिट एक्सपेंसेस को सेटअप नहीं कर पाया, तो इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं से पैसा लाना पड़ेगा। अब पैसा कैसे आएगा, लोनिंग के थ्रू आएगा। अब लोनिंग आ रहे हो आप कहीं से भी, बैंक से, अपने रिश्तेदार से, कहीं से भी पैसा लाते हो लोन पर, तो आपको वापस चुकाना पड़ेगा, बिल्कुल चुकाना पड़ेगा। अल्टीमेट क्या है, इससे आपके ऊपर लायबिलिटी आ रही है, बात समझ में आ रही है, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू रीपे। ऐसा नहीं कि आप खाके भाग जाओगे, अपने विजय माल्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अकोमोडेटिंग आइटम्स का जैसे इसके मैं अदर नेम की बात करूं तो दे आर डिपेंडेंट ऑन डिफेक्ट एंड सरप्लस सिचुएशन। These transactions are dependent on undertaking on defect and finance surplus situation of BOP, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, बिलो द लाइन ट्रांजेक्शंस, क्या कहते हैं, बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन। और ऑटोनोमस को क्या कहते हैं, अबव द लाइन ट्रांजेक्शंस। ये वर्डिंग आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन किसे कहेंगे, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस को कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात कंप्लीट। अब ये जो भी कोई भी काम कर रही है, किसलिए कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सेटअप करना है, किसको, डिफरेंट बैलेंस को, समझ में आ रहा है। इसलिए मेरे पास अगर पैसा कम पड़ गया तो मैं कहीं से भी पैसा ला रहा हूँ वगैरह, ये सब चीजें किसमें आएगी, आपके एकोमोडेटिंग आइटम्स में आएगी। ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होते हैं, ये सेटअप मोटिव होते हैं, बात समझोगे। क्योंकि जो हमने साल भर जो भी काम किए और जिससे डिस इक्विलिब्रियम आया, उसको सेटअप करने के लिए हम एकोमोडेटिंग आइटम्स करते हैं। और ऑटोनोमस का मतलब क्या हो गया, वो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये दो आइटम मैंने बता दिया आपको, दो टर्म्स बता दिए। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या आएगा, मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बता दिया है, उसके थ्री स्ट्रक्चर्स बता दिए हैं, करंट अकाउंट बता दिया है, कैपिटल अकाउंट बता दिया है, इनके अंदर के आइटम्स बता दिए मैंने आपको। अब मैंने आपको अकोमोडेटिव बता दिया और ऑटोनोमस भी बता दिया। हम आगे अब क्या पढ़ेंगे, अब मैं बताऊंगा। फिर भी एक बात और सोचते हैं कि ये डिफेक्ट इन फाइनेंस आता क्यों है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा आता क्यों है, इसके कुछ रीजंस भी तो होंगे। हाँ बिल्कुल है, अब इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सुन लो, बस बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म। कितना छोटा सा ये देखो। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो है हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज क्या होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब क्या होगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्या करती है, किसको फॉलो करती है, डेवलप्ड कंट्री को फॉलो करती है। तो अल्टीमेट क्या करते हैं, जो डेवलप्ड कंपनी करती है, जो अमेरिका कर रहा है, हमारी कोशिश रहेगी हम वही करें। जैसे अभी हमने जीएसटी लाया, तो पहले थोड़ी चल रहा था जीएसटी, पहले तो सेल्स टैक्स चल रहा था, फिर वैट चल रहा था, वैल्यू एडेड टैक्स लाया, उसके बाद में हमने क्या लिया, नहीं सॉरी सारा सेल्स टैक्स, मतलब ऐसे पूरे चैनल चल रही है। और अब हम क्या कर रहे हैं, जीएसटी लाया, तो हम क्या कर रहे हैं, टैक्सेशन सिस्टम हमने लाया कहां से, फॉर्मेट पहले से चल रहा था, लेकिन मोदी जी बाहर गए, विदेश देखो, विदेशी यात्रा करने से क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं नई नई चीजें सीख के लाते हैं। जैसे आप भी घर में अगर घर से बाहर कहीं भी जाते हो, कोई चीज देखते हो कि यार ये चीज अच्छी है, ये चीज हमें करनी चाहिए। जैसे गर्ल्स होती है, जैसे कोई भी खाना बनाने की चीज है कि यार इस चीज को हम ऐसे बनाए तो और अच्छा बन सकता है, इमीडिएट नई नई रेसिपी सीखना, डेवलपमेंट करने के लिए, समझ में आ रहा है। तो डेवलपमेंट कंट्री क्या करती है, इंपोर्ट करती रहती है कई चीजें, टेक्नोलॉजी लेती रहेगी, गुड्स लेती रहेगी, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होता है, हम क्योंकि हम फॉलो किसको कर रहे हैं, डेवलप कंट्री को, और जो चीज हमारे पास है नहीं, अब जैसे जैसे इंपोर्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम आएगा, किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है आपके टेस्ट एंड प्रेफर, जैसे आपके एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज हो जाए, एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज हो जाए। एक्सपोर्ट डिक्रीज कब हो सकता है, आप सोचो भाई। एक तो रीजन ये हो सकता है कि आपकी जो गुड्स की क्वालिटी है वो उनके गुड्स की क्वालिटी से थोड़ी डाउन हो जाए। एक और रीजन ये हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या होता है ना, कंज्यूमर जो होता है ना, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता रहता है, समझ में। मतलब एक टाइम तक होता है जो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, हाँ भाई ये इंडियन फूड्स बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है एक टाइम बाद कि नहीं सर, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, अब हम ये परचेज नहीं करेंगे, हम कुछ और परचेज करेंगे। तो वहां पर आपका क्या, एक्सपोर्ट कम हो जाता है, इंपोर्ट बढ़ रहा है। देखो सिंपल सा बता दूं ना, कोई भी ऐसा रीजन जिससे इंपोर्ट बढ़ता है वो आपके लिए प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा रीजन है जिससे एक्सपोर्ट कम हो जाए वो आपके लिए प्रॉब्लम। बस पूरा मैंने आपको एकदम ब्रीफली समझा दिया। अब एक्सपोर्ट जिस से कम हो सकता है वो सारे रीजन इसमें आएंगे, और इंपोर्ट जिस से इंक्रीज होता है वो सारे रीजन इसमें आएंगे, ठीक है।
तो एक बार ब्रीफली मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल रीजंस में क्या ले सकता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन में ले सकता हूँ आपके पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। मतलब क्या होता है, जैसे कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार ने क्या कुछ पॉलिसीज बनाई और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन क्या होता है बाई चांस सरकार जैसे 5 साल बाद चली जाती है, वापस नहीं आती है। अब जो भी न्यू गवर्नमेंट आती है, न्यू मिनिस्टर आता है, वो क्या करता है, पुरानी वाली को लगा देता है क्रॉस और खुद की नई बनाता है। अब इस चक्कर में क्या होता है, पुराने में जितना इन्वेस्टमेंट लग गया वो लग गया, अब उसका आउटपुट आना ही था। देखो कोई भी चीज का पॉलिसी का आउटपुट तब आता है जब उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करो और कुछ टाइम तो उसको रन कराओ, वो प्रॉफिट सब तक जाए और फिर फीडबैक आए, तब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे तो होता ही नहीं है। जैसे सरकार चेंज हो गई तो अल्टीमेट पुराना मिनिस्टर क्या, नया मिनिस्टर क्या करेगा, पुरानी पॉलिसी बंद कर देगा। अपने क्या ईगो फैक्टर के सेटअप के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं कि बस मेरा नाम होना चाहिए क्योंकि मेरी गवर्नमेंट है। जैसे आप एजुकेशन मिनिस्टर देख लो, अब क्या होता है कि भाई मेरे को कौन पूछेगा, इसलिए कि हर बार क्या करते हैं, कुछ सिलेबस चेंज कर देते हैं, कभी ये चेंज कर देते हैं। अब क्या होता है, बस मेरा एक साइन हो, उस चक्कर में क्या होता है कि करोड़ों किताबें वापस छपती है, अरबों रुपए लग जाते हैं गवर्नमेंट के। और क्या होता है, सिर्फ कि भाई मेरा नाम होना चाहिए। अब गवर्नमेंट की मेन इनकम क्या है, मेन इनकम क्या है, टैक्स है। और टैक्स कौन पे करता है, हम लोग पे करते हैं। वी आर पेइंग द टैक्स, देन गवर्नमेंट आर रनिंग। बट क्या इनकी बेवकूफियों के चक्कर में क्या होता है, हम सबको लॉस होता है। तो फर्स्ट है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, सेकंड है पॉलिटिकल इश्यूज जो भी, और जैसे मान लो जैसे बीजेपी है, प्रेजेंटली सेंटर में ये बीजेपी चल रही है, मोदी सरकार चल रही है। अब ये कोई काम करे और इसमें डिस्टरबेंस करती है अदर फैक्टर, जैसे कांग्रेस के कोई ना कोई डिस्टरबेंस देंगे, तो जो पॉलिसी हो रही है उसको एग्जीक्यूट होने नहीं देंगे, उसमें बैरियर्स डालेंगे। तो हमारे लोग क्या करते हैं, किसी भी जो प्रोसेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उनमें बैरियर्स डालेंगे। तो ये क्या होता है, डिस्टरबेंस भी क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारे को इकोनॉमिकल पीछे लेके जाता है। जब हमें लॉस हो रहा है, और लॉस का दूसरा नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट आप कह सकते हो, जो कि हमें अब देना पड़ेगा। जैसे कोई फायदा हो जाता तो हमें पैसे देने नहीं पड़ते, लेकिन फायदा होने नहीं दिया इन्होंने, इस वजह से पैसे कम हो गए। जैसे आपको देखो अभी कोविड-19 चल रहा है, अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि हमें हर एक पेशेंट पे या इतने पे हमें ये पैसा दो, वो पैसा दो। तो एक बात सोचो, क्या तुम्हारे पास अपने राज्य के पैसे नहीं है क्या, स्टेट गवर्नमेंट खुद टैक्स नहीं लेती है क्या, लेती है ना। तो हर चीज पे स्टेट पे, सेंट्रल पे क्यों डिपेंड, सेंट्रल किस किस को पैसा देगा, बात समझ रहे हो। तो अल्टीमेट क्या होते हैं ना, जो भी ये आपकी ये फर्स्ट वन बताया अनस्टेबिलिटी, सेकंड बताया डिस्टरबेंस या इंटरफेयर, ये दो रीजन है आपके पॉलिटिकल। अब इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, टॉपिक जहां तक है वो मैं आपको समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आपके एक मिनट सोचने दो। पहले तो मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक रिफॉर्म बता दिया, फिर पॉलिटिकल बता दिया, उसके बाद में मतलब एक दो रीजन और ले सकते हो, जैसे क्या किसी भी रीजन से कि आपकी इकोनॉमी रन क्यों नहीं कर रही है, या फिर जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों का चेंज हो जाता है, या और भी एक दो टॉपिक्स। जैसे देखो ये जो मैंने आपको बताया है ये क्या एक बॉर्डरली लेवल पे मैंने टॉपिक्स बताए हैं, वैसे तो इसमें बहुत सारा पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेट जैसे कि आपके जैसे डिमॉनेस्ट्रेशन भी हो जाता है। जैसे क्या होता है कि कई बार लोग आपके जो गुड्स होते हैं उसको परचेज नहीं भी करना चाहते हैं, या डिमॉनेस्ट्रेशन समझ के, तो डिमॉनेस्ट्रेशन इफेक्ट इसमें आ सकता है। तो उस वजह से भी क्या होता है, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो इंपैक्ट होता है, कॉजेज होता है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको जो पोर्शन बताया है ये आपके कॉजेज ऑफ डिफेक्ट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ब्रीफ सारे मैंने आपको बता दिए। इन दो वीडियो को मिला के आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म, कंप्लीट, फिनिश, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको लिखना है, होमवर्क देना है, और भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप कीजिए, और घर में रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे इन होम। ओके, बाय बाय।